सो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं एंड आई होप दैट वट एवर आई हैव टॉट यू, आपने बहुत अच्छे से उसको सीखा है एंड यू आर यूजिंग दैट इन योर डेली लाइफ। तो इतनी तो मैं उम्मीद आपसे कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो इतना सारा नॉलेज होने के बाद आज हम बात करेंगे किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के बारे में। एक सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आईडी की। ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस नाम से ही मालूम चलता है किसी भी काम का निरंतर चलते रहना। ठीक, तो आईडी इसकी क्या है? रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक, अब अगर अपन इसको वर्ब के साथ यूज करेंगे, जैसे जाना है, वर्ब हमारी जाना के साथ यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे जा रहा है, यहाँ क्या आएगा? गर्ल्स के लिए जा रही है, और यहाँ क्या आएगा? ज्यादा लोगों के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मूले की। तो आपको पता है कि हम हमेशा फॉर्मूले में कौन सा स्ट्रक्चर लिखते हैं? सिंपल वाले स्ट्रक्चर का यूज हम फॉर्मूले में करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या यूज करना है? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, कौन कौन सी? इज, एम और आपकी आर। प्लस हमें यहाँ क्या यूज करना है? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? ठीक है, हम जब फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देते हैं? प्लस आईएनजी कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा फोर्थ फॉर्म हो जाता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। ठीक, अब हमारे पास जो 3 हेल्पिंग वर्ब है उसका हम देख लेते हैं किस तरीके से यूज होता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा तो यहाँ हमें इस का यूज करना पड़ेगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे आपके तो आपको यहाँ पे आर का यूज करना पड़ेगा। और जब आपका आई होगा सब्जेक्ट तो यहाँ पे आपको एम का यूज करना है। तो इस तरीके से हम तीनों ही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। साथ में वर्ब का हमें क्या लगाना है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट के साथ में आईएनजी लगा दो, वो आपका हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। ठीक, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। तीनों हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको इज लगाना है, प्लूरल में आर, और आई के साथ में क्या यूज करना है? आपको एम का यूज करना है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो हमको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल की तरफ चलने से पहले हमें इसके एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना है कि हमें इसके एक्सप्रेशन को भी देखना है। पहले हम इसके एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम इसके। ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या लिख दिया है? एक्सप्रेशन लिख दिया है। किसी भी कार्य का वर्तमान में निरंतर चलते रहना बताता है। जब कोई भी कार्य वर्तमान में निरंतर चलता रहे तो किसका यूज करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब आपको एक्सप्रेशन और आईडी दोनों में फोकस करना है। ज्यादा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? एक्सप्रेशन पे, क्योंकि एक्सप्रेशन ही हमारा है कि राइट वे ऑफ यूज, कि हम उसको सही तरीके से कहाँ यूज करते हैं। हिंदी के सेंटेंसेस में कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि जो आपकी आईडी मैच नहीं करेगी। जब आईडी मैच नहीं करेगी तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपको चलना किसकी हेल्प से है? आपकी एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको चलना। अगर आप एक्सप्रेशन की हेल्प से चलते हैं तो आपके सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होंगे। अब जैसे इस वाले टेंस में अगर हम बात करें तो कई सेंटेंस में ऐसा होता है कि जब आपको आपकी आईडी
मैच नहीं करेगी। लेकिन आप अगर एक्सप्रेशन देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है, किस तरफ लेके जा रहा है, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हमें दोनों चीजों पर फोकस करना है, आईडी पे भी और एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन पे ज्यादा, क्योंकि अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस क्यों करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके, अब चलते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो अभी मैंने सारे सेंटेंस आपके सामने ऐसे लिखे हैं जो आईडी को रिलेट नहीं करते। आप देखेंगे जैसे मैंने आपको आईडी लिखाया था, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो आपको आईडी कहीं भी यहाँ नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम एक्सप्रेशंस की बात करें, जो पहला सेंटेंस है, आज मेरा उपवास है, तो अब जो उपवास होता है वो एक टाइम से स्टार्ट होकर एक टाइम तक के चलता है। जैसे और देख लें इसके एग्जाम्पल्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले टुडे, ये हो गया आपका एक्सटेंशन टुडे। उसके बाद में आई, फिर उसके बाद में आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब एम, ये हो गया आई एम। फिर आ जाएगा आपकी मेन वर्ब फास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। सेंटेंस हो गया टुडे आई एम फास्टिंग। अब टुडे है, इसको आप आगे या पीछे किसी भी तरफ रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको आगे रख लें या इसको पीछे रख लें। चाहे इसको आप ऐसा बोल दें टुडे आई एम फास्टिंग, या इसको आप ऐसा बोल दें कि आई एम फास्टिंग टुडे। तो दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, टुडे आई एम फास्टिंग और आई एम फास्टिंग टुडे। ठीक है, तो आज मेरा उपवास है। अब जो उपवास की जो प्रोसेस होती है एक टाइम से स्टार्ट होकर एक टाइम तक के चलती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए वो लंबा टाइम होता है। तो वो जो क्रिया है वो रेगुलर निरंतर चलती रहती है। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी क्या है, कंटिन्यूस सेंटेंस, क्योंकि वो एक समय से स्टार्ट होकर एक समय तक के चलता रहता है। ठीक है, अब अगर अपन सेकंड एग्जांपल देख लें, मैं स्कूल के सामने खड़ा हूं, तो क्या आएगा इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट। पहले हम बात कर रहे थे सेंटेंस की। अब देखो, खड़ा होना एक ऐसी प्रोसेस है, अगर आप खड़े हो तो समझ लीजिए कि वो क्रिया जो है खड़े होने की वो निरंतर चल रही है, जब तक कि आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। जब आप पोजीशन चेंज करोगे तब वो क्रिया वहां पे स्टॉप होती है। जब तक कि मैं खड़ा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम स्टैंडिंग, क्योंकि मैं खड़ा हूं। अभी ये खड़े होने की जो क्रिया है वो रेगुलर चल रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल। ठीक है, जब तक वो व्यक्ति स्कूल के सामने खड़ा है, ठीक है, जब तक हम स्कूल के सामने खड़े हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि क्या है, वो क्रिया कंटिन्यूस चल रही है। फिर यहाँ कुछ और एग्जांपल है, मेरी चाबियां खो गई हैं, अब खो गई हैं। ठीक, तो जब तक अब ये खोने की जो क्रिया होगी, जब तक कि वो चीज हमको दोबारा वापस मिल नहीं आती, तब तक वो जो खोने की क्रिया है वो रेगुलर चलती रहेगी। तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, माई कीज आर मिसिंग, माई कीज आर मिसिंग, मेरी चाबियां खो गई हैं। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आप किस ख्याल में खोए हो। अब आप किस ख्याल में खोए हो का मतलब क्या होता है कि आप कब बोलते हैं हम ये सेंटेंस को, इस सेंटेंस का हम यूज कब करते हैं, हम इस सेंटेंस का यूज तब करते हैं जब हम कुछ सोचते रहते हैं। हम कुछ सोचते रहते हैं तो हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। जब कोई और व्यक्ति कहीं खोया हुआ है, मतलब तो क्या बोलते हैं अपन उसको, कि वो सोच में डूबा हुआ है। इसमें डूबा हुआ, सोच में डूबा हुआ। तो सेंटेंस क्या होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, अगर हम इस सेंटेंस को और प्योरीफाई करें हिंदी में तो हम क्या बोलेंगे, आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, अब आप किस ख्याल में खोए हो या आप क्या सोच रहे हो, एक ही बात है। ठीक, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, व्हाट आर यू व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देख लेंगे जो उसके आईडी के साथ में चलते हैं। कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे तीनों चारों स्ट्रक्चर से, है ना, सिंपल से भी, नेगेटिव से भी, इंटरोगेटिव से भी और डब्ल्यू से भी। अब यहाँ पे हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, तो पहला सेंटेंस है, हम पिकनिक जा रहे हैं, जो कि क्या है, एक, हम पिकनिक जा रहे हैं, क्या है, एक
सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसको सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका वी, जो कि सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या लगेगी आर, फिर आपका क्या आ जाएगा आपकी मेन वर्ब क्या आ जाएगी, कौन सी क्रिया हो रही है, जाने की, मतलब कि गोइंग, वी आर गोइंग। फिर किस काम के लिए जा रहे हैं अपन, फॉर पिकनिक। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सबसे पहले जाएगा आपका सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद में आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर, खेलने की। तो खेलने को क्या बोलते हैं अपन, प्ले। तो क्या हो जाएगा ये प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। और फिर किस चीज के खेलने की बात चल रही है, क्रिकेट। तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड एग्जांपल अगर देख ले अपन, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले जाएगा आपका आर, क्योंकि सब क्या हैपनिंग को लगानी पड़ती है, हेल्पिंग को पहले। फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट जो कि क्या है यू, फिर उसके बाद में आ जाएगी क्या आपकी वर्ब, कौन सी क्रिया यूज हो रही है यहाँ पे, पढ़ाई करने की। कौन सी क्रिया यूज हो रही है, पढ़ाई करने की। तो पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं अपन, डूइंग स्टडी, डूइंग स्टडी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आर यू डूइंग स्टडी। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आर यू डूइंग स्टडी, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो। इसी तरीके से अगर अपना फोर्थ सेंटेंस देखें, आप उसे क्यों समझा रहे हो, जो कि क्या है एक WH सेंटेंस है। तो पहले क्या आता है WH स्ट्रक्चर में, WH वर्ड। तो कौन सा WH वर्ड यूज हो रहा है, क्यों, मतलब कि वाई। फिर आएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है आर, क्योंकि सब्जेक्ट होगा आपका यू, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आर। सो वाई आर यू। फिर समझाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक्सप्लेनिंग। तो वाई आर यू एक्सप्लेनिंग, किसे, उसे। तो क्या आ जाएगा आपका हिम। इस तरीके से ये आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे, वाई आर यू एक्सप्लेनिंग हिम, आप उसे क्यों समझा रहे हो। तो ये चारों सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।